तो सवाल बड़ा ये है, देखिए सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच जो इस वक्त लालू परिवार के खिलाफ चल रहा है, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी उस समय भी सीबीआई के पास गया था, तो सिर्फ बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा रेल में नौकरी के बदले जमीन देने का मामला है, तो सीबीआई ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है मृत्युंजय तिवारी जी? और ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी शासन में इसकी शुरुआत हुई हो, इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। चित्रा जी, हाय तौबा तो बीजेपी में मची हुई है ना। जांच एजेंसियों का सहयोग तो सब लोग कर रहे हैं। सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, माननीय न्यायालय का सम्मान किया है, सब निर्देश का पालन किया है। लेकिन असली लड़ाई है ये जांच एजेंसियों के माध्यम से जो डराना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, ये कमजोर होने वाले हम लोग नहीं हैं। ये सवाल तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी का नहीं है। ये जो विपक्ष की आंधी है, एकजुट विपक्ष बिहार में जब से हुआ है तब से जो ये आंधी आई है, इसी से ये बीजेपी का तंबू खड़ने का 2024 का खतरा मंडरा रहा है। तो अब जांच एजेंसियों को लगाया गया है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात सर, ये बात तो आप जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है सर, और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, उनसे भी पूछ लेते, उन्होंने ही तो इस पूरे मामले में आवाज उठाई थी। आज वही आपका साथ दे रहे हैं। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है किसका चरित्र क्या है। जिसने मामले को दर्ज कराया वही आज आकर आपका समर्थन कर रहा है। बीजेपी तो जांच तब कर रही है ना जब इन लोगों ने इस पूरे मामले को जांच एजेंसियों तक पहुंचाया था। हम जांच का जवाब दे रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे। हाँ। तो ये फिर जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। ये जांच का तौर तरीका है क्या? ये जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ सिर्फ जांच एजेंसियां जा रही है, ये क्या बता रहा है कि बीजेपी के नेता आज जो भी कर रहे हैं वो सब शिष्टाचार हो जा रहा है, और जो नहीं बात मान रहे हैं वो भ्रष्टाचार हो जा रहा है। ये दोहरा मापदंड तो नहीं ना चलेगा चित्रा जी। लालू प्रसाद जी के परिवार हो, चाहे केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, सवाल इसका नहीं है। आप जांच कीजिए, भ्रष्टाचार पर जांच से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के माध्यम से खेला जा रहा है, ठीक है, राजनीतिक सत्ता के हथियारों से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन अजय आलोक की आवाज बीच में नहीं आ रही थी। एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए। अजय आलोक जी, बीजेपी करे तो शिष्टाचार, विपक्ष करे तो भ्रष्टाचार, कैसे चलेगा? ये बोल रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। भ्रष्टाचार कभी शिष्टाचार नहीं बन सकता है चित्रा जी, हम लोग सबको ही जानते हैं, और बिहारी नहीं देश में सबको ही जानता है कि लालू जी जिस मामले में कन्विक्ट हुए, सजा हो गई, उस मामले को उठाने वाले शिवानंद तिवारी आज आरजेडी में हैं। उस मामले को उठाने वाले ललन सिंह उनके साथ हैं आज। यही जो तेजस्वी पे चार्जेस लगे हैं, ललन सिंह ने ही चार्जेस दिया था, जैसे आपने अभी बताया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमें न्यायालय पे भरोसा तो होना चाहिए। जो न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, जो हम न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर तो कम से कम भरोसा करना चाहिए। आपको सजा मिली राहुल गांधी जी, इसलिए मिली क्योंकि आपने मोदी समाज का अपमान किया, तो ये ओबीसी का अपमान हो गया, ये आपसे हुआ है, और तब भी आप कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये आपका अहंकार दिखाता है और इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स है। आप ये बताइए कि 3 बजे दिन में डिसीजन आता है और अगले दिन शाम को 5 बजे तक कांग्रेस का कोई आदमी अपील करने नहीं जाता है। बिल्कुल, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनको अपील नहीं करना था। वो जानते थे हम अपील नहीं करेंगे तो नियमतः विथ इफेक्ट सदस्यता रद्द हो जाती है, इसलिए वो लोग स्टे लेने नहीं गए कि सदस्यता रद्द हो जाएगी, हम हाईकोर्ट में चैलेंज करके फिर स्टे ले लेंगे और वहां माफी मांग लेंगे, लेकिन 4 महीना 6 महीना माहौल बनेगा, देश में घूमेंगे। या नहीं तो दूसरी कारण ये हो सकता है कि उनके लॉयर उनको फंसाना चाहते हो राहुल गांधी को, कि भैया फंसा दो इसको, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा बोझा है। यही दो में से कोई एक चीज है, लेकिन ये बात देश की जनता समझती है, तो इसलिए ये सब राजनीति अब चलने वाली नहीं है। आपने गलती की है, माफी मांगिए। आप पहले भी माफी मांग चुके हैं, माफी मांगने से कोई घटता या बढ़ता नहीं है। अबे दुबे जी, राहुल जी को मोदी जी फंसाना चाहते हैं क्योंकि अडानी को बचाना चाहते हैं, साफ बात है। अरे जालिम लोशन की दुकान खोल रखी है इन्होंने, दाग खाज खुजली वाले जो भी आते हैं सबके दाग मिटा देते हैं।
पूछिए ना, कहते थे हेमंत बिस्वा शर्मा, एक बुकलेट निकाली थी उसके खिलाफ कि लुई बर्जर के केस में प्रमाण हमारे पास है, एक बुकलेट निकाली, उन्होंने सदस्यता ली, सारे पाप उनके धुल गए। नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे कि सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, वो सबसे आदर्शवादी नेता हो गए। शुभेंदु अधिकारी, भाग मुकुल भाग, भावना गवली, आप देखिए एक के बाद एक फहरिस्त है। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, ये सब शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। प्रताप सरनाइक, एक के बाद एक। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी से तकलीफ ये है, और कितनी घृणित कृत्य कर रहे हैं ये। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी, इनको अगर आप ओबीसी समाज से जोड़ते हो तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान करते हो। 5,35,000 करोड़ रुपए ओबीसी समाज, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं ये, हिंदुस्तान से भाग गए। अरे सीबीआई ईडी का डर बताते हो, वो सीबीआई ने विजय माल्या का लुकआउट नोटिस चस्पा कर दिया था सब एयरपोर्ट पे कि दिखते ही पकड़ लेना। उसके बाद रिवोक किया कि साहब गलती हो गई हमसे, तो ये तो पुण्य आत्मा है, वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। इनको तकलीफ यही है कि राहुल गांधी जी इनका मुखौटा क्यों उतार रहे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे नाम गिना देने से सारे मोदी तो चोर नहीं हो गए ना सर। बयान तो सारे मोदी चोर हैं को लेकर मचा हुआ है, सजा तो इस बयान पर हुई है। नीरव मोदी और संदेशरा बंधु जी बोलिए। इनका, चित्रा जी आप नहीं जानते इनकी मोडस ऑपरेंडी को। अभी नेशनल हेराल्ड के केस में भी यही किया, ये देख लीजिए। जो ट्रायल कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट, समीर विशाल ये कह रहे हैं कि ये डिले, इन्होंने स्टे ले लिया है वहां पर भी, 2 साल से स्टे हाई कोर्ट से ले लिया। जैसे यहां सूरत की कोर्ट का स्टे लिया था, वहां पर भी स्टे ले लिया। वो जज कह रहा है ट्रायल कोर्ट का कि 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है केस। ये डिलेइंग टेक्टिक्स है आपकी, ये अनुकूलता चाहते हैं प्रतिपक्षियों को फंसाने के लिए और अपने लोगों को जो इनके यहाँ शामिल हो जाए। ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई दुबे जी? इतना ही नहीं, ये प्रेम शुक्ला जी पर आरोप मरने तक कब तक ये चलेगा? ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही है कांग्रेस? अदालत का फैसला है वो तो अदालत से ही होगा ना, इसका फैसला बीजेपी और बीजेपी के दफ्तर में तो होगा नहीं। आपके पास पूरा समय था और इस पूरे मामले में अलग अलग मानहानि के मामलों में राहुल गांधी समय समय पर जाते रहे हैं। इस पूरे मामले में देर करके आखिर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से? हम हर लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन 2 फैसलों का यहां जिक्र करता हूं मैं। एक पेगासिस का फैसला, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी कमेटी को अपेक्षित मदद नहीं की, इसलिए हम तथ्यों तक पहुंच नहीं पाए, 5 फोन में उनको इंफेक्शन मिला। राफेल के केस में उन्होंने कहा कि हमारा दायरा सीमित है। अभी अडानी की जांच की समिति बनाई, सरकार चुपचाप एक बंद सील का लिफाफा लेके पहुंच गई, हमारी समिति से जांच करा लीजिए। फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम पारदर्शिता चाहते हैं। तो हर तरह से ये प्रभावित करना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है इनका, देश के संसाधनों की लूट, बस, और उससे राहुल गांधी जी बचाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी यशस्वी है, मनस्वी है, तेजस्वी है, सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे।